Hello students, today we will solve exercise 16b, class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो हमें इसके ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। चलिए करते हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात बोलनी थी कि कई स्टूडेंट्स रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भी आते हैं उनके, है ना। तो आपकी आईडी अलग अलग नाम से है, तो एक बार अपना ओरिजिनल नाम और मुझे मैसेज में करना, मुझे पता तो चले आप लोगों का क्या नाम है। वैसे गुरु कपूर नाम से उसका फ़ोटो भी है, उसका तो नाम मुझे पता चला, शांतनु कपूर, और बड़ा क्यूट सा फ़ोटो लगा रखा है तुमने अपना भाई, बड़ा क्यूट से हो चश्मा लगा के, है ना। इसी तरह अर्पण गोस्वामी, सैलेन, एक फूल कुमारी दुबे नाम से कोई आइडिया, वो हर उस वीडियो देखती है, वो पता नहीं उसका क्या नाम है ना। कुणाल तिवारी, काफ़ी अच्छे हैं, सबके नाम दूंगा तो टाइम वीडियो लंबी ऐसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट्स में को ना अपना अपना नाम जो हो, अगर आईडी वाला है तब भी लिख देना कि यही है। गुरु कपूर नाम से तो शांतनु कपूर है, अर्पण गोस्वामी भी है ना। गीता शर्मा नाम से पता नहीं कौन है, गीता ही नाम है आपका, पता नहीं मेरे को, है ना। आईडी एक अलग होती है, तो अपना एक बार नाम और देना, पता तो रहे हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, इसलिए और कुछ नहीं। कुणाल तिवारी, शैलेंद्र, फूल कुमारी दुबे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो शांतनु, ये तुम्हारी वीडियो 8th क्लास की, शांतनु, अर्पण भी शायद 8th में थे, और शायद गीता भी शायद 8th में, है ना। तो देखिए शांतनु, इसको ध्यान से करना है ना। 16b क्लास 8th, और कौन था, अर्पण। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, the two diagonals are not necessary equal in a first option rectangle, second option square, third rhombus और डी आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। ये चार क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं, इसमें से किसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो आंसर है रेक्टेंगल, ऑप्शन इज ए। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, रेक्टेंगल। देखो डायगोनल्स दो ही क्वाड्रिलेटर्स ऐसे हैं, बल्कि तीन, जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एक तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दूसरा स्क्वायर, इसमें भी इक्वल होते हैं। और एक आइसोलेसिस ट्रेपेजियम, इन तीनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सेकंड में ऑप्शन हमारा यही देखा था, क्या, स्क्वायर। थर्ड में रोमस दे रखा है, और डी में आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। ओ सॉरी, मैं उल्टा लिख गया, किसमें नेसेसरी नहीं हो, इसमें तो होते हैं, सॉरी गलत लिख गया है ना, सही से आपको डिबेट बना दी। तो इसका ऑप्शन है सी, रोमस नॉट रेक्टेंगल। रोमस में इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आइसोलेसिस ट्रेपेजियम में इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, रोमस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं उसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। सेकंड, द लेंथ ऑफ the diagonals of a rhombus are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, जैसे ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नीचे क्वेश्चन मिल गया, रोम्बस दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है 16 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 12, तो हिंग क्लियर हो गया, इसके इक्वल नहीं है तो रोम्बस आंसर होता है ना। ये बता रहा एग्जाम में ऐसा हो जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं है आपको, तो हो सकता है आगे पीछे उस तरह का क्वेश्चन हो, पहले उसे छोड़ दो, आगे पढ़ो तो उससे क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ हो गया कि रोम्बस में दे रखा है, एक एबीसीडी रोम्बस है, जिसका एक डायगोनल कितना दे रखा है 16 और दूसरा दे रखा है 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें रोम्बस को पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक निकाल लो, वही सबकी लेंथ होगी। तो हमें लेंथ बतानी है कि ईच साइड्स कितने इक्वल है। तो आप सवाल जब भी कर सकते थे जब आपको उसकी प्रॉपर्टी मालूम हो। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। सपोज करो अगर बी डी 16 है तो डीओ कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में डीओ हो जाएगा 8, बाइसेक्ट करना दो इक्वल पार्ट्स में। और ए सी 12 है तो सी ओ कितना हो जाएगा 6, और ये किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री का अगर ये छोटा ट्राइंगल लूँ, कौन सा, सी ओ डी, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री का पूरी साइड्स। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, है ना। तो लगा दो 8 का स्क्वायर प्लस सी ओ कितना है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, 64 प्लस 36 ऐड करें तो 100। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो सी डी आ गया 10। सी डी क्या है, साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो मेजर ऑफ ईच साइड हो गया 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में हमें दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, पहले की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 25 डिग्री, ओके, एंड कॉमा लगा देता हूं मैं, सेकंड एंगल्स दे रखा है हमें 3x माइनस 5 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, अगर आपको ये पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपकी जितने भी इंट्रोडक्शन की वीडियो होती है बीच बीच में, है ना, जब वीडियो देखो तो ध्यान से सुनिए। हालांकि आप सबको पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करें, दिस प्लस दिस इक्वल रख दो 180। तो फर्स्ट एंगल 2x प्लस 25 प्लस सेकेंड 3x माइनस 5, इसका सम होगा 180 डिग्री तो बाद में लगाते रहोगे, कोई जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3x क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, तो बस हमें तो आंसर चाहिए। तो 3x और 2x 5x, 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस के 20, और प्लस 20 सामने जाएगा तो माइनस का 20। ओके, तो क्या हो गया ये, 5x इज इक्वल 160। तो x की वैल्यू हो गई 160 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा 15, 1 कैरी 10 और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू पूछी थी, तो ये फाइंड हो गई। द वैल्यू ऑफ x इज 32। और एक आप लोगों से एक बात और पूछनी थी, जो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्यों आजकल है ना ठंड शुरू हो गई है, दिन छोटे हो गए हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो वीडियो कम भी आ रही है आजकल। पहले मैं 3-4 वीडियो रोज करता था, अब एक वीडियो कभी कभी एक भी नहीं आती। तो रात में अगर मैं लैंप या लाइट में जलाता हूँ तो शेडो आता है। अगर आपको शेडो बुरा ना लगे तो मैं रात को वीडियो बना सकता हूँ, दोनों तरफ शेडो आएगा। पुरानी वीडियो मेरी बहुत सी पड़ी हैं, रात में बनाता था पहले मैं, समय नहीं मिलता था, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। उसको आप देखना, पहले कंपेयर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रात में 1-2 वीडियो बना सकता हूँ, तो आपको रोज कंटिन्यूस आगे की वीडियो मिलती रहेगी, वरना वेट करना पड़ता है। क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में भी बिजी होते हैं, 3 बजे तक आते हैं, खाना पीना, और फिर कितना समय बचता है, 1 घंटा बच पाता है मुश्किल से वीडियो बनाने के लिए। और अगर रात में आप एग्री हैं वीडियो, तब तो समय हमारे पास 3-4 घंटे रात में मिल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देखो राइट, ये सवाल समझ, एक क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल्स किस, जो फिगर देख के पढ़ूंगा मैं, किसमें 90 डिग्री पर नहीं काटते। देखो 90 डिग्री पर सीधा सीधा याद रखो, केवल उस क्वाड्रिलेटर के बाइसेक्ट करेंगे जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। अब वो किसमें होती हैं, 2 ही हैं, किस किस की, स्क्वायर और रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसके अलावा और किसी के नहीं करते। और एक काइट शेप में भी इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। ये तो डिवाइड करता है बाइसेक्ट, लेकिन ये वाला नहीं होता है। और रोम्बस और स्क्वायर में बाइसेक्ट भी होते हैं। तो ये 3 फिगर है जो 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट बाइसेक्ट जानते हो, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, इसमें एक डायगोनल जो छोटा वाला होता है वो तो बाइसेक्ट होता है, बड़ा वाला नहीं होता है ना। तो 3 फिगर है, काइट शेप, स्क्वायर और रोम्बस। अब देखते हैं क्या आंसर है इसमें, मतलब क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट दे रखा है पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। तो पहला आंसर ऑप्शन सही हो गया, पैरेललोग्राम। लेकिन अभी रुकिए, अभी आगे ही पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में 2 आंसर हैं, दूसरा भी इसका आंसर है रेक्टेंगल। अगर ये कहता स्पेशल रेक्टेंगल तब तो मानते, स्पेशल रेक्टेंगल को क्या मतलब बोलते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते। रेक्टेंगल आप जानते हैं, एक ये और ये, है ना। अब एक चीज बताऊं, मैंने समझाने के लिए आपको प्रूफ दे रहा हूं, क्यों नहीं होती समझ लो। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, सपोज करो इसकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर और ये 3, क्योंकि रेक्टेंगल का पूरी साइड्स इक्वल होती है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, आप जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से 3 4 इसका डायगोनल्स कितना होता है 5, तो ये होगी 5, तो ये भी 5 होगी, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये 5 हुई तो कितनी 2.5, और ये भी 2.5, क्योंकि बाइसेक्ट भी करते हैं। हम मान लेते हैं चलो कि ये बाइसेक्ट करते हैं, इसमें आंसर देने का, दोनों रेक्टेंगल की भी नहीं करते। अब क्वेश्चन के साथ मान लें अगर करते हैं तो 90 डिग्री हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के, चला देखें 2.5 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ बड़ा 16 इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 6.25 इक्वल आ रहा है, देखें
ये आ गया 12 पॉइंट और यार 16 का इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये कंडीशन फेल हो गई, यहाँ 90 डिग्री नहीं है ना। तो इसके दो आंसर हैं, आपकी बुक में सिर्फ एक ही आंसर दे रखा है, तो जो कि गलत है। इसमें एक ऑप्शन, मतलब गलत नहीं, ये तो है, पैरोग्राम के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, साथ ही साथ रेक्टेंगल के भी नहीं करते। ओके, एक ऑप्शन और एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक ऑप्शन और देगा, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों आंसर सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन द रेशो, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है हमें 4:3। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 4:3। इफ द डायगोनल मेजर 25 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल्स भी दे रखा है 25 मीटर के। ये लेंथ है, अभी मानेंगे, पहले मान लो लेट एल इक्वल टू, आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं तो समझा के लिख रहा हूं, विथ होगी 3x। ये क्यों, जब कभी भी रेशो में होता है तो हमने बताया था अपनी तरफ से एज्यूम करोगे एक सेम वेरिएबल लगाकर, वो आपकी चॉइस है, दोनों में x लगाओ y लगाओ के, ये आपकी चॉइस है। मैंने x लगा लिया, तो लेंथ हो गई 4x और विथ हो गई 3x, और ये हुआ इसका डायगोनल्स, ये हमें दे रखा है, डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 25। चलो जब कर ही रहे हैं तो ABCD नाम दे दिया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हुआ, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं क्योंकि रेक्टेंगल भी है 90 डिग्री होता है। तो AB स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC का मतलब 25 का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर क्या होता है भाई 9x स्क्वायर, 4 का क्या होता है 16x का, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का होता है 625, 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आ जाएगा। 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25x स्क्वायर इज 625, तो x स्क्वायर इज 25 से 25 टाइम्स कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो x निकला है 5। ओके, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमने मानी थी 4x, तो 4 इंटू एक्स एंड द वैल्यू ऑफ x इज 5, तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब विथ क्या होगी, विथ हमने मेजर करी थी 3x, 3 इंटू एक्स, तो विथ आ गई 15 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ है, ये विथ है। फाइंड हमने इसमें करना था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है वो हमें पता है, क्या होता है 2l प्लस b, तो कितना हो गया 2 इंटू 35, 35 टू जा 70 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 70 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द गिवन ऑप्शन। ओके, now next question number 6, the bisector of any two adjacent angle of a parallelogram intersect at, क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, ये कह रहा है किसी एंगल के बाइसेक्टर, दोबारा पढ़ूं क्वेश्चन नंबर 6, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल टू ये और ये, इसका और इसका जहां कहीं भी मिले, मान लो ये पैराग्राम ABCD है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा 90 डिग्री पर मिलती हैं, एट 90 डिग्री। मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कैसे। देखो हमें मालूम है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू हो गई 180, इक्वेशन 1। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल में जो मैंने शेडेड कर दिया आपको समझाने के लिए, देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, कितना होगा 180, ट्रायंगल के एंगल का सम, और इसको हम क्या लिखेंगे OA बाइसेक्टर, यानी कि ये जो एंगल है छोटा अंदर वाला पूरे का हाफ है, यानी कि हाफ एंगल A प्लस ये एंगल कितना है हाफ एंगल B प्लस ये जो हमें फाइंड करना है प्लस है ये एंगल AOB, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इन दोनों में मैं हाफ कॉमन ले लूं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इक्वल किसके आ गया 180 डिग्री के। अब देखो A प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, A प्लस बी किसके इक्वल है 180, तो क्या हो गया हाफ इंटू 180 प्लस एंगल AOB, आपको तो याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, इसलिए मैं इसको प्रूव कर रहा हूं 180। तो 90 को उधर ले गए
तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो समझ में आ गया, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर हमेशा राइट एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है, राइट एंगल पर मीट होते हैं। ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, दो एंगल देखे पैरेललोग्राम के, एक एंगल दूसरे एंगल का 2/3 है। मान लो ये x है, ये x मान लें क्योंकि ये बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, नहीं बड़ा वही है, ओके मान लिया ये x है। चलो ये आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे, लिखना भी नहीं है, आप तो रख कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मैं आपको लिख के कराता हूं। लेट वन एंगल V x डिग्री, तो अदर क्या होगा, अदर एडजेसेंट एंगल या अदर एंगल लिख दे रहे खाली, कौन सा आपको लिखना है, अदर एंगल क्या होगा, अदर एंगल होगा 2/3, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, हाँ ये है 2/3 ऑफ x, बस इतना गिवन है। तो पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल को ये छोटा होगा, 1 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये दोनों कैसे दे रखे हैं, एडजेसेंट एंगल, और हम अच्छे से जानते हैं क्या, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसमें 3 कॉमन ले लें, 3 का मल्टीपल एक्स में करेंगे तो 3x, क्योंकि x का मतलब x/1 जानती हो आप, और प्लस 2x इज 180 डिग्री, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इज 180 इंटू 3 इधर जाएगा तो 3, तो x की वैल्यू क्या हो गया 180 इंटू 3 अपॉन 5, 5 बन जा 5 3 जा 15, 3 बचा 0, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 100। ये तो x की आ गई। अगर लार्जर पूछा होता तो 108 हो गया। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, या तो आप x की वैल्यू यहां पुट कर दो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल 180, तो 180 में से आप 108 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ गया 72। मैं इसमें पुट करके भी दिखाता हूं। स्मॉलेस्ट एंगल ये तो है, देखो कैसे आएगा 2/3 इंटू एक्स 108, 3 से कैंसिल करा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 36, 2 जा 72, 72 आ गया है ना। तो ऐसे कर दो डायरेक्ट, एक निकला है बड़ा, दूसरा 180 में से, और आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो नो प्रॉब्लम, एक आ गया x, 180 में सेपरेट कर दो तो साफ दिख रहा है कौन सा छोटा है 72, तो ये स्मॉलर एंगल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 72 दे रखा मैं बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज the diagonals do not necessarily bisect the interior angles at the vertices in a rectangle, square, rhombus, all of these। इसका आंसर तो है रेक्टेंगल। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो ये वर्टेक्स एंगल ये हुआ, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना ये होगा ये, जितना ये होगा ये। अगर हम बात करें स्क्वायर के केस में तो स्क्वायर का ये हो गया, और रोम्बस की ये 3 एंगल दे रखे हैं। तो पहली बात तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्या होता है, इसमें बाइसेक्ट नहीं करता है ना। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो रेक्टेंगल की वैल्यू आपको मालूम है, ये 4 साइड है, ये 3 है, साइड अलग अलग होती हैं, एडजेसेंट साइड्स अलग होती हैं, और ये भी जहां मालूम है आपको ये कितना होता है 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। अगर सपोज करो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना बचा 45, और ये भी बचा 45। कहने का मतलब ये क्या हुआ, क्या सा ट्रायंगल होगा, आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा ना। आइसोलेसिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्वल नहीं है, इक्वल एंगल का पूरी साइड इक्वल होती है, तो इसमें नहीं करता। ये आंसर हो गया आपका ए रेक्टेंगल। जरा इसमें देखें, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है, देख लो। इसी तरह ये स्क्वायर था, सॉरी, इसी तरह रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम चीज़ होगी, बस ये 90 डिग्री है, 90 ना होगी कुछ और एंगल है, तो ये दोनों में
बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करता है, अपोजिट्स एंगल को, जो वर्टेक्स एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल कहलाते हैं, इनको बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नहीं करते। तो आंसर इसका हुआ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, साइड्स ए बी साइड बी सी दे रखी है। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्या एक स्क्वायर दे रखा है, समझाने के लिए मैंने आपको फिगर बना दी। मान लो ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, ए बी की साइड दे रखी है, एक साइड हमें ए बी दे रखी है और उसका मेजरमेंट है, ए बी लिख रहा है, हाँ ए बी दे रखा है, ए बी दे रखी है हमें 2x+3 और साइड्स बी सी भी दे रखी है, एडजेसेंट साइड दे रखी है यानी कि 3x-5। अब पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये रेक्टेंगल की साइड्स होती तो हम किसी कीमत पर नहीं निकाल सकते थे इतनी इंफॉर्मेशन से, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर की साइड्स हैं। तो स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जितनी ए बी है उतनी ही बी सी है। तो बस ए बी को इक्वल टू बी सी के रख दो। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है 2x+3, ये किसके इक्वल होगी, बी सी के। क्यों, क्योंकि इट इज द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। 3 -5 को उधर ले आए तो प्लस के 5, 3x, 2x को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस के 2x, 3 + 5 क्या होते हैं 8, 3x में से 2x जाएंगे तो x की वैल्यू हो गई 8। बस x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, and the question 10 is, if one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the largest angle of a parallelogram। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये फिगर है, दो ही तरह के एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज, दो तरीके से दो ही मेजर आएंगे, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो आप जानते हो अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसमें इस फिगर के हिसाब से ये छोटा है और ये बड़ा है, ऑब्ट्यूज एक्यूट है। तो ये दोनों दे रखे हैं तो हमें बड़ा एंगल निकालना है। क्या दे रखा है, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। हमने स्मॉलेस्ट एंगल मान लिया x है, लेट स्मॉलेस्ट t रह गया, एंगल इज x। तो जो लार्जर एंगल है, दूसरा तो लार्जर ही बचा, तो लार्जर एंगल क्या होगा, क्या कह रहा है बोल करते जाओ, 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स से 24 डिग्री लेस देन है, तो लार्जर एंगल की वैल्यू उसका डबल x मतलब 2 टाइम्स और -24 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये किसके एंगल हैं, पैरेललोग्राम के, और ये एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल, और इनका सम क्या होता है 180। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 रख दो, x की वैल्यू निकलाएगी, x वैल्यू यहां पुट कर देंगे, या स्मॉलेस्ट एंगल निकलाएगा 180 में से माइनस कर दो, जैसे भी पहले करा था, कैसे भी कर सकते हो। पहले तो इन दोनों का सम 180 देखो, तो x प्लस दूसरा एंगल 2x - 24 इज 180, 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 180 - 24 को हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे +24। ओके, तो कितना आया 3x की वैल्यू आ गई 4, 8 to 10 कैरी 1 204। तो वैल्यू ऑफ x इज 204 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करा, 3 6 जा 18, 2 आया 24 और 3 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 68। और x क्या था, स्मॉलर एंगल, ये तो मानता है स्मॉल एंगल है, तो लार्जर क्या होगा 180 में से 68 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का 180 होता है, या आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, कैसे भी कर दो, लार्जर एंगल ये रहा। चलो इसमें पुट करके दिखा देता हूं मैं। तो लार्जर एंगल शॉर्ट्स में एल लिख दिया मैंने, 2 × 68 - 24, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 -24, तो 112 आ गया। और 112 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और अगर हम डायरेक्ट निकालते 68 लार्जर था तो 180 देखो, 180 में से 68 सब्ट्रैक्ट करो 112 आ गया, आगे नहीं आगे सेम। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 16, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।